है मित्रों, आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों पीटीटी का आपका एग्जाम हो चुका है। पेपर एक अच्छे लेवल का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना सरल था, ऐसे हम इजी भी बोल सकते हैं। और हम आपके सामने लेके आ गए हैं पूरे पेपर का हल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा प्रश्न राइट है, कौन सा गलत है। अपना डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। और भी यदि कोई मिस्टेक हुई है, आपको पता है कि बीएसटीसी में आपको जो पेपर है वो बाहर लेके नहीं आने दिया जाता है, जिसके कारण से हम यहाँ पर सटीक रूप से नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर हम प्रश्न लेके आ चुके हैं आपके लिए। एक प्रश्न था मित्रों आपके लिए, हम बिल्कुल सीरीज से नहीं लेके आए हैं। कौन से लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? तो इसका राइट आंसर था वीर तेजाजी। वीर तेजाजी की पत्नी सती हो गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर है खिलजी वंश। खिलजी वंश का दिल्ली पर शासन था। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने लोग हैं? यानी कि 25 तो लोकसभा के सदस्य हो गए और 10 हो गए राज्यसभा के। टोटल मिलाकर हो गए 35। यदि आपको अलग अलग पूछा गया है तो राज्यसभा के 25 और लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10, यदि टोटल पूछा गया है तो इसका राइट आंसर 35। अगला प्रश्न, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? यह प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर था 928 राजस्थान का है लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? देखो विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न था कि मावठ की वर्षा से किस फसल को नुकसान होता है? तो मावठ की फसल से जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है कपास की फसल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। इसका राइट आंसर था जयपुर। जिस ऑप्शन में था उन सभी स्टूडेंट्स का राइट है। अगला प्रश्न था राजस्थान में लोकसभा व राज्यसभा की सीट। तो देखो लोकसभा की सीट मैंने अभी पहले बताया था 25 सीट लोकसभा की है और 10 सीट है राज्यसभा की। टोटल हो गई 35। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। सबसे ऊपर श्री गंगानगर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर 4 जिले लगते हैं। इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया था सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? तो सबसे कम बीकानेर की लगती है और सबसे अधिक पूछे जाता है कई बार तो सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद से हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में मंत्रियों की संख्या है। इस प्रकार का कोई प्रश्न था कि इस प्रश्न का कंफर्म नहीं है मित्रों क्या प्रश्न था। इसमें देखो मित्र अधिकतर स्टूडेंट इसका 30 बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर 30 था, लेकिन अभी इसका कंफर्म नहीं पता है। एक बार आप देख लेना खुद। अगला प्रश्न एक था कि दर्रा अभियान लिखा हुआ है, दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न था। तो आपको पता होना चाहिए दर्रा अभयारण्य है कोटा के अंदर। इसके नजदीक कौन सा शहर है? कोटा। इसका राइट आंसर कोटा होता। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर 5 था। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। सबसे ऊपर आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नीचे था गुजरात। टोटल 5 राज्य थे। सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। हमारी जो टेस्ट सीरीज लीग थी और 13 टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। अगला प्रश्न है कि फल्गु बाई नहीं, ये फल्गु बाई का प्रसिद्ध नृत्य है। फल्गु बाई का प्रसिद्ध नृत्य ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर होता है चरी नृत्य। फल्गु बाई का प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कि निम्न में से जोधपुर का शासक नहीं था। तो 4 ऑप्शन थे मित्रों। जोधपुर का शासक नहीं था तो इसका राइट आंसर था अनूप सिंह। अनूप सिंह इसमें राइट आंसर है कि अनूप सिंह जोधपुर का शासक नहीं था। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? यहाँ पर प्रश्न पूरी अच्छी तरह से नहीं लिख पाए क्योंकि जितना मिला है उतना आपके लिए लेके आए हैं। भील जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है उदयपुर वाला, इस क्षेत्र में भील सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न था कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। इसका राइट आंसर था ग्राम सेवक। अगला प्रश्न आप देखो कि राजस्थान में मंत्रियों की संख्या तो टोटल हो गई लोकसभा के इसमें 30 हो गई, जो हमने पहले देखा था। ये वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है कि सवाई मान सिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी? तो देखो सवाई मान सिंह ने वैसे 5 वेधशालाएं बनाई थी। एक जयपुर में बनाई थी, एक दिल्ली में, आगरा में, उज्जैन में। ये चारों ऑप्शन में थे तो चारों ही राइट आंसर होगा। ये 4 थी जिसमें वो सही है जिसने इन चारों को किया है।
अगला प्रश्न था कि भारत सभा की स्थापना कब हुई। इस प्रकार का प्रश्न था सहित कि भारत सभा की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता 1905 में, सहित 1905 में। अगला प्रश्न था कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर ध्यान रखना। और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अगला प्रश्न था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसका राइट आंसर तो होता 10.41, लेकिन स्टूडेंट बोल रहे हैं 10.41 ऑप्शन में नहीं था, तो इसका राइट आंसर होता है 11%। कितना होता? 11%। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है। तो वो जिला है बीकानेर। जो स्टूडेंट बीकानेर करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो इतना ही प्रश्न मिल पाए मित्रों। यदि आपको कोई प्रश्न मिला हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। जल्दी इसकी आंसर की जारी होगी तो हम आपके सामने लेकर